हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में मैं आपके लिए परफेक्ट वर्ल्ड की आने वाली नेक्स्ट एपिसोड के नोवेल को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए अभी कभी आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दो। परफेक्ट वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा था पीकॉक गॉड सभी गॉड से सी हॉक को बचाने के लिए लड़ जाते हैं, पर यहाँ पे ऐसे और भी गॉड्स आ जाते हैं जो कि पीकॉक गॉड से ज्यादा ताकतवर होते हैं। वो सी हॉक को अपने साथ ले जाना चाह रहे थे, लेकिन तभी उस वक्त एंशिएंट बीइंग की एंट्री होती है। एंशिएंट बीइंग इन सभी लोगों के सामने अपने पावर का जलवा दिखाती है, जिसको देखकर सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। अब इसके बाद कुछ एल्डर एंशिएंट बीइंग से लड़ने की कोशिश करते हैं, पर एंशिएंट बीइंग बहुत ही आसानी से उन सभी लोगों को हरा देती है। अब वहाँ से वो सी हॉक को सही सलामत लेकर बाहर निकलती है। बाहर निकलकर वो सी हॉक को एक बाउंड्री ब्रेकिंग तलिस्मान देती है और गायब हो जाती है। अब आगे सी हॉक बाउंड्री ब्रेकिंग तलिस्मान को लेकर फिर वहाँ से टेलीपोर्टेशन अरे से वहाँ से टेलीपोर्ट होता है, पर उसके साथ साथ और भी बहुत सारे गॉड्स सी हॉक को दोबारा पकड़ने के लिए और उसके अंदर के सारे ट्रेजर्स को लेने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। सी हॉक उस टेलीपोर्टेशन अरे के जरिए उस सेलेस्टियल रेल्म से बाहर निकलता है, पर उसके साथ साथ सारे गॉड्स भी उसके पीछे आकर खड़े हो जाते हैं। सी हॉक देखता है अगले ही पल वो गॉड सी हॉक को पकड़ने के लिए अपने अपने हाथ बढ़ाते हैं। बड़े बड़े हाथ सी हॉक को कैप्चर करने के लिए बढ़ते हैं। सी हॉक की इतनी ताकत अभी नहीं है कि वो इन गॉड से लड़ पाए, लेकिन तभी हमें पीकॉक गॉड को दिखाया जाता है जो कि उन गॉड्स के साथ साथ वहाँ सी हॉक के पास आ गए हैं। ये सी हॉक को बचाने के लिए आए हैं। वो सामने आते हैं, सी हॉक को प्रोटेक्ट करने लगते हैं। और सी हॉक दोस्तों, जैसा कि एंशिएंट बीइंग ने कहा था, तुरंत ही अपने बाउंड्री ब्रेकिंग तलिस्मान को यूज करता है और वो एक बार फिर से टेलीपोर्ट होता है। इस बार ये टेलीपोर्टेशन वहाँ से बहुत बहुत ज्यादा दूर एक बहुत ही मिस्टीरियस अलग सी जगह पे हुआ था। ये जगह पूरी एक प्लेन थी, चारों ओर सिर्फ घास ही घास सवाना थी। सी हॉक ये चीज देख रहा है। सी हॉक इसको देखकर शॉक्ड है, कह रहा है आखिर अब मैं कहाँ पे आ गया। ये जगह हेवनली रेल्म जैसी तो नहीं लग रही है। अब दोस्तों सी हॉक इस जगह को समझने की कोशिश कर ही रहा था, तभी उसे बहुत ही जोर जोर की आवाज सुनाई देने लगती है। वो अपने लेफ्ट साइड में देखता है तो लेफ्ट साइड में बड़े बड़े पहाड़ों जैसे लंबे काले वुल्फ बहुत ही बड़े झुंड में सी हॉक की ओर ही दौड़ते हुए आ रहे हैं। लेकिन तभी वो नोटिस करता है उसके राइट साइड में उससे भी ज्यादा बड़े बड़े टाइगर बीस्ट के झुंड उसकी ओर तेजी से आ रहे हैं। हमें पता चलता है असल में ये बीस्ट के ऊपर दो अलग अलग क्लैंस के लोग हैं। सी हॉक ये चीज नोटिस करता है, तुरंत ही वहाँ पे एक पहाड़ी के पीछे छुप जाता है और ये दो ग्रुप एक दूसरे से टकराते हैं। थोड़ी ही देर में वो पूरा घास का जगह खून से भर जाता है। कुछ देर ऐसे ही चलती है, लोग मर जाते हैं और फिर सी हॉक तब मामला शांत होने के बाद वहाँ के लोगों के पास जाता है। यहाँ पे बीस्ट के ऊपर जो सोल्जर्स थे वो सब अधमरे हालत में हैं। जो लोगों के पास थोड़ी सी जान बाकी है, सी हॉक उनके पास जाता है, उनको थोड़ा सा हील करता है और फिर उनसे पूछता है कि बताओ ये जगह कौन सी है, तुम लोग फाइट क्यों कर रहे थे। पहले तो वो आदमी सी हॉक को कुछ भी बताने से साफ साफ इनकार कर देता है, पर सी हॉक फिर अपनी मैजिक पावर यूज करके उसके माइंड में घुस जाता है। वो सारी इन्फॉर्मेशन जानने लगता है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि इस जगह को फायर प्रोविंस कहा जाता है। बात करें हेवनली रेल्म की, तो इन लोगों के दिमाग में ये हेवनली रेल्म का नाम तक नहीं है, यानी कि हेवनली रेल्म यहाँ आसपास कहीं पे भी नहीं होगा। अब दोस्तों धीरे धीरे करके यहाँ पे और भी सोल्जर्स आने लग रहे हैं। ये जगह बहुत ही ज्यादा केओटिक है। ये जगह ऐसी नहीं है जहाँ पे सी हॉक कुछ भी सोच सकता है। सी हॉक इसके माइंड में देखकर अगल बगल एक सिटी के बारे में जानता है। सिटी का नाम फैंग सिटी है। अब दोस्तों सी हॉक वहाँ से तुरंत ही उड़ कर जाने की कोशिश करता है, पर उसके शरीर में प्रिजन में जो सी हॉक के साथ हुए अत्याचारों की वजह से इतनी ज्यादा इंजरीज आ गई है कि सी हॉक उड़ भी नहीं पाता है। उसकी बॉडी में एटलीस्ट 10 छेद है, जहाँ से सी हॉक के खून बहने लगते हैं। और अब सी हॉक को हेवनली रेल्म तक जाना है तो उसे सबसे पहले अपने आप को हील करना होगा। अब वो उड़ तो नहीं पा रहा है और इस जगह पे बैठकर वो हील भी नहीं कर सकता है, इसीलिए सी हॉक चलते चलते उस फैंग सिटी की ओर जाने लगता है। फैंग सिटी यहाँ से नॉर्थ के साइड में है। सी हॉक वहाँ से जा रहा है, जाते जाते उसे एक रूइन मिलती है, एक खंडहर, जहाँ पर सी हॉक को बहुत सारे ट्रेजर्स का अंदाजा होता है। ये ट्रेजर बहुत ही एंशिएंट ट्रेजर्स हैं। सी हॉक उसमें से एक ट्रेजर के पास जाता है। ये एक बहुत ही बढ़िया ट्रेजर था, पर ये ब्रोकन ट्रेजर था। सी हॉक उसको कलेक्ट करने ही वाला था, तभी एक आदमी वहाँ पे आता है जो कि कहता है, बड़े भाई क्या तुम अकेले ही इस ट्रेजर को हथियाना चाहते हो। सी हॉक उसको देखता है, वो आदमी काफी ज्यादा इनोसेंट सा लग रहा था। वो आदमी फिर सी हॉक से उसका नाम पूछता है। सी हॉक उसको अपना नाम बताता नहीं है, लेकिन फिर वो आदमी खुद ही समझ जाता है कि सी हॉक जरूर यहाँ से फैंग सिटी की ओर
जा रहा है। वो बंदा कहता है अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें फेंग सिटी तक जाने में गाइड कर सकता हूँ। ये जगह जैसे तुम्हें लग रही है वैसी नहीं है, ये जगह बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। अब दोस्तों ये आदमी एक स्ट्रॉन्ग पर्सन है, पर ये सी हाओ की स्ट्रेंथ को नहीं जान रहा है। सी हाओ ने अपनी स्ट्रेंथ को अपने मैजिक से छुपा दिया है। असल में ये आदमी एक ह्यूमन ट्रैफिकर है। इसका पता तुरंत ही सी हाओ को चलता है जब वहाँ पे एक आदमी आता है जो कि उस बंदे से कहता है आज के दिन हमें सिर्फ 2 ही पर्सन्स मिले, तुम्हें जल्दी से कुछ और लोगों को लेकर जाना होगा, वहाँ पे काम धीरे पड़ रहा है। सी हाओ तुरंत ही समझ जाता है कि ये बंदा आदमी को उठाकर जबरदस्ती अपने काम में लगाने के लिए ले जाता है, उनको बेच देता है। अब जब इन लोगों को पता चलता है कि सी हाओ को इनकी सच्चाई पता चल गई तो ये लोग सी हाओ को पकड़ने के लिए उसके ऊपर अटैक करते हैं। लेकिन फिर वहाँ पर एक जोरदार फाइट होती है जहाँ सी हाओ उन दोनों को ही बहुत ही आसानी से निपटा देता है। उन दोनों को निपटाने के बाद सी हाओ वहाँ से फेंग सिटी की ओर बढ़ जाता है। बड़ा सा गेट जहाँ पे सी हाओ जब एंटर करता है देखता है यहाँ पर चारों ओर अजीब ही तरह के गुंडे मवाली जैसे लोग हैं। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा चोरी चकारी हो रही है। सी हाओ देखता है एक आदमी वहाँ से दौड़ के भाग रहा था, पर दूसरा आदमी उसके पीछे आता है और एक वेपन से उस आदमी का मुंडी उड़ा देता है। यहाँ पर ये मर्डर हुआ लेकिन भी किसी को भी इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ा। सी हाओ ये चीज देखकर शॉक्ड है। लेकिन तभी वहाँ पर एक आदमी सी हाओ को रीच आउट करता है। ये बंदा कुछ बेच रहा था। सी हाओ इसके पास देखता है तो सच में इसके पास काफी बढ़िया ट्रेजर्स थे और काफी बढ़िया हर्ब्स थे। सी हाओ को कहता है क्या तुम ये हर्ब्स मुझसे खरीदना चाहोगे? सी हाओ इस पूरी जगह को तो देखकर समझ गया है कि ये जगह भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। यहाँ पर चोर लुटेरे ठग भरे हुए हैं, इसलिए सी हाओ किसी पे भी विश्वास नहीं कर सकता है। सी हाओ उसकी बात से मना कर देता है, पर वो बंदा एक सेल्समैन की तरह सी हाओ को जबरदस्ती करने लगता है। लेकिन तभी आसमान में 2 बड़े बड़े ड्रैगन्स आ जाते हैं। ड्रैगन को देखकर सभी लोगों का ध्यान उनकी ओर चला जाता है। ड्रैगन्स जमीन पर आकर लैंड करते हैं, एक जोर की दहाड़ लगाते हैं जिससे यहाँ का पूरा ये एरिया गूंज उठता है। ड्रैगन्स लैंड करते ही 2 बहुत ही अच्छे प्यारे हॉर्स में बदल जाते हैं। असल में इन ड्रैगन्स को स्कारलेट ड्रैगन्स कहा जाता है। ये ड्रैगन्स अपने आप में ही एक बहुत ही रेयर, बहुत ही प्रीशियस ट्रेजर्स हैं। इन ड्रैगन्स की ताकत इतनी ज्यादा है कि ये अपने जो मास्टर हैं उनकी ताकत के बराबर हो जाते हैं। पूरी दुनिया में इस तरह के सिर्फ 5 ही स्कारलेट ड्रैगन्स हैं। खैर इसके बाद हम उस 2 स्कारलेट ड्रैगन्स को देखते हैं जिसके ऊपर 2 ह्यूमन फिगर्स हैं। उसमें से एक आदमी है और एक लेडी। हमें पता चलता है ये दोनों ही डिवाइन क्लिफ एकेडमी के स्टूडेंट्स हैं। लोग इनको देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हैं क्योंकि डिवाइन क्लिफ एकेडमी के डिसाइपल्स लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं और ये इस जगह पर आए हैं। ये देखकर ये लोग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो चुके हैं। उसमें भी डिवाइन क्लिफ एकेडमी की ये दोनों 2 जीनियसेस हैं। सभी लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ये लोग किस काम से आए हैं। इसमें से जो मैन है उसका नाम मू सियाओ है और जो वुमन है उसका नाम जू सियाओ है। लेकिन सी हाओ तब शॉक्ड हो जाता है जब पीछे से एक और भी ब्यूटीफुल लेडी उन लोगों के सामने आती है। ये उन लोगों के साथ नहीं आई है पर ये उन लोगों का वेलकम करने आई है और सी हाओ इसको देखकर इसीलिए शॉक्ड हुआ क्योंकि ये लेडी और कोई नहीं बल्कि युई चैन है। युई चैन ने अपना रूप बदला हुआ है और ये अभी गोल्डन एकेडमी के साथ जुड़ी हुई है। पर सी हाओ के पास जो हेवनली आईज है उनके जरिए सी हाओ इसके असली रूप को देख पा रहा है। अब सी हाओ ये समझ रहा है कि डायरेक्टली युई चैन अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकती है। लेकिन तभी उसके माइंड में स्ट्राइक करता है कि ये युई चैन की सेकंड बॉडी भी तो हो सकती है। अब भीड़ में सभी लोग शॉक्ड हैं। लेकिन उस भीड़ से एक आदमी कहता है मुझे पता है ये लोग आज यहाँ पर क्यों आए हैं। सभी लोग उसकी बात को सुनकर उसकी ओर देखने लगते हैं, जानना चाहते हैं कि असल में यहाँ पर ये दोनों जीनियसेस क्यों ही आए हैं। पूछते हैं तो फिर वो आदमी बताता है ये क्लिफ एकेडमी एक ऐसे ट्रेजर की तलाश में है जो कि उनके ड्रैगन्स की पावर को और भी ज्यादा बढ़ा सकती है और उनके इनहेरिटेंस को एक नए मुकाम तक पहुंचा सकती है। पर उस ट्रेजर का पता फायर प्रोविंस के इस गोल्डन एकेडमी के पास ही है। ये यहाँ पर नेगोशिएशन करने आए हैं, डील करने आए हैं। दूसरा बंदा कहता है पर फायर प्रोविंस ऐसे ही उन लोगों को उस ट्रेजर के बारे में बता तो नहीं ही देगा, जरूर ही इसके बदले में वो लोग कुछ बहुत ही खतरनाक डिमांड करने वाले हैं। तो फिर वो आदमी बताता है हाँ ये लोग इस क्लिफ एकेडमी से एक गोल्डन मटेरियल की डिमांड कर रहे हैं। वो गोल्डन मटेरियल से 7 एरोज बनेंगे जो कि इतने ज्यादा पावरफुल होंगे कि हेवन और अर्थ को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब हमें युई चैन के साइड में दिखाया जाता है जहां हमें पता चलता है कि इन लोगों का नेगोशिएशन अब कंप्लीट हुआ है। लगता है डील फाइनल हो गया है। पर साथ ही साथ सी हाओ इन लोगों के मुंह से एक ऐसे पॉन्ड के बारे में सुनता है जहां पर जाकर कोई भी चीज को अगर कल्टीवेट करा जाए तो वो चीज अगर आपकी बॉडी को ब्लास्ट भी कर देता है तो आपकी बॉडी रीजनरेट हो जाती है। ये ठीक
टेक्निक बहुत बढ़िया काम आती है जब कोई आप ऐसे खतरनाक ट्रेजर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं जो कि आपके बॉडी को डिस्ट्रॉय कर सकती है। ये बात सुनकर सी हाओ को अपने उस बोधी फ्रूट के बारे में याद आता है, वही बोधी फ्रूट जिसको वो मैजिकल एप खा रहे थे, जिसके बाद वो लोग हर मैजिक से इम्यून हो जा रहे थे और उनकी ताकत भी बहुत ज्यादा बढ़ जा रही थी। सी हाओ इस फ्रूट को एब्जॉर्ब करना चाहता है जिससे कि हमेशा हमेशा के लिए उसकी बॉडी मैजिकल पावर से इम्यून हो जाए और अब सी हाओ वहीं जाएगा। पर इसी बात के साथ यहाँ पर परफेक्ट वर्ल्ड का ये नोवेल एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। तो मेरे दोस्तों आप मेरे को बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आई नो सीन्स मिसमैच हो रहे हैं पर ये एक नोवेल एक्सप्लेनेशन है, इसमें बताए गए डिटेल्स रियल एपिसोड से भी ज्यादा है जिससे आपको स्टोरी और भी ज्यादा अच्छे से समझ में आती है। वेल अभी तक तो रियल एपिसोड आया भी नहीं है और प्रीव्यू से ही मुझे इसको एक्सप्लेन करना पड़ता है, इसीलिए सीन्स मिसमैच करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। इसके बाद भी मैं आपको कहानी बताऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि सी हाओ अभी इस यूवी चैन के साथ कहाँ पे जा रहा है। ये सारी बातें आपको बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगी जो कि फ्राइडे से पहले ही मैं अपलोड कर दूंगा। सो आई होप आपको अभी का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो जरूर से इसको एक लाइक करना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो को लेकर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।